हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज से हम शुरू करने वाले हैं क्लास 6 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 जो है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, विविधता की समझ। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि लोग कैसे एक दूसरे से कई मामलों में भिन्न होते हैं। ना ही वे अलग अलग दिखते हैं बल्कि अलग अलग क्षेत्रों से भी आते हैं। उनके धर्म, रहन सहन तथा हर एक चीज़ अलग होता है और इन विभिन्नताओं के कारण ही भारत में विविधता है। विविधता या अनेकता हमारे जीवन को किस तरह बेहतर बनाती है, इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। 3 चिल्ड्रेन अराउंड योर एज हैव ड्रॉन द फिगर एबव। आपकी ही उम्र के 3 बच्चों ने एक चित्र बनाया है। ऊपर दी हुई ये चित्र 3 बच्चों के द्वारा बनाई गई है। यूज द एम्प्टी बॉक्स टू ड्रॉ योर ह्यूमन फिगर। खाली बक्से में आप अपना चित्र बनाइए। इज योर ड्रॉइंग सिमिलर टू एनी ऑफ अदर। क्या आपका ड्राइंग, आपका चित्रकला किसी दूसरे से एक समान है? जो एक समान होने का जो चांस होता है ये बहुत ही कम होता है। विच यू कैन सी आर क्वाइट डिफर फ्रॉम ईच अदर। आपका ड्राइंग दूसरे से नहीं मिलता है। दिस इज बिकॉज ईच वन ऑफ अस हैज़ अ यूनिक ड्राइंग स्टाइल। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम सभी के चित्रकारी करने का अपना अपना तरीका है। वी नॉट ओनली डोंट लुक एग्जैक्टली लाइक ईच अदर बट ऑल्सो डिफर इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज, culture, religious rituals we observe and course the way we draw। हम सभी एक दूसरे से केवल चित्रकारी करने में ही भिन्न नहीं बल्कि रंग, रूप, खान पान, कल्चर, धर्म सभी चीज़ों में एक दूसरे से अलग हैं। नाउ आस्क योर टीचर टू हेल्प यू चेक हाउ मेनी ऑफ यू सिमिलर आंसर। अब अपनी अध्यापिका से पूछिए कि आप में से कितने साथियों का जवाब एक जैसा है। इज देयर एनी वन हुज लिस्ट मैच योर एग्जैक्टली। क्या कोई ऐसा है जिससे आपके जवाब बिल्कुल एक समान मिलते हैं? शायद नहीं। लेकिन मेनी ऑफ यू मे हैव सिमिलर आंसर्स। लेकिन बहुत से आप लोगों के जो है सवाल एक जैसे होंगे। हाउ मेनी लाइक रीडिंग द सेम काइंड ऑफ बुक्स। आप सभी एक ही प्रकार की किताबें पढ़ते हैं। हाउ मेनी डिफर लैंग्वेज आर स्पोकन बाय द स्टूडेंट्स इन योर क्लास। आपके क्लास में बच्चों के द्वारा कितनी अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। तो अब आपको यह मालूम हो गया होगा कि कई मामलों में आप अपने साथियों की ही तरह हैं और कई मामलों में आप उनसे ही बिल्कुल अलग हैं। नेक्स्ट, मेकिंग फ्रेंड्स, दोस्ती करना। डू यू थिंक इट वुड बी इजी फॉर यू टू मेक फ्रेंड्स विथ समवन हु वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू। क्या आपको लगता है कि कोई ऐसा बच्चा जो आपसे बिल्कुल अलग है, आप उससे आसानी से दोस्ती कर सकते हैं? रीड द फॉलोइंग स्टोरी। हम इस कहानी को पढ़ते हैं। आई हैड मेंट अ जोक। मैंने एक मजाक की तरह लिया। अ जोक मेड अप फॉर अ स्मॉल रेग्ड बॉय हु सोल्ड न्यूज़पेपर एट द जनपद क्रॉसिंग एट द बिजी इंटरेक्शन। मजाक जो कि फटे पुराने कपड़े पहने उस छोटे से लड़के के लिए था जो जनपद के भीड़ भाड़ वाले चौराहे की लाल बत्ती पर अखबार बेचता था। एवरी टाइम आई साइकल्ड पास्ट ही वुड रन आफ्टर मी। जब भी मैं वहाँ से साइकिल चला के जाता था वह मेरे पीछे से होकर गुजरता था। होल्डिंग आउट द इंग्लिश पेपर एंड स्क्रीमिंग आउट द इवनिंग हेडलाइन इन अ मिक्सचर ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश वर्ड्स। हाथों में अंग्रेजी के अखबार को लहराते हुए मेरे पीछे भागता और उस दिन की सुर्खियों हिंदी और अंग्रेजी मिले जुले शब्दों में चिल्लाकर सुनाता रहता। दिस टाइम आई स्टॉप्ड बाय द pavement and asked for the हिंदी पेपर। इस बार मैंने रुका और पटरी के सहारे रुका और हिंदी का अखबार मांगा। His mouth fell open। तब उसका मुंह खुला का खुला रह गया। You mean you know हिंदी? he asked। उसने पूछा कि क्या तुम्हें हिंदी आती है? Of course I said as I paid for the paper। हाँ बिल्कुल, मैंने अखबार के पैसे देते हुए कहा। Why? What did you think? क्यों, तुम ऐसा क्यों लगता है? He paused, but you look so अंग्रेज। He said, you mean you can ever read हिंदी? क्यों? वह रुका। पर आप लगते बड़े अंग्रेज हो। वह बोला, मतलब कि आप हिंदी भी पढ़ सकते हो? Of course I can, I said this time a little impatiently। हाँ बिल्कुल पढ़ सकता हूँ। इस बार मैंने थोड़ा अधीर होते हुए कहा। I can speak, read and write हिंदी। हिंदी is one of the subject I study in English। मैं हिंदी बोल भी सकता हूँ, पढ़ भी सकता हूँ और लिख भी सकता हूँ।
मैंने स्कूल में दूसरे सब्जेक्ट के साथ हिंदी पढ़ी है, उस लड़के ने बताया। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये वो लड़का है जो हिंदी पढ़ सकता है और ये अखबार बेचने वाला लड़का है जो आश्चर्य से इससे पूछता है कि क्या तुम्हें हिंदी पढ़नी आती है। Subjects, he asked. How could I explain what a subject was to someone had never been to school? Subject, उसने पूछा। अब जो कभी स्कूल नहीं गया मैं उसको क्या समझाता कि सब्जेक्ट क्या होता है। वह लड़का अपने मन में सोचा। Well, it is something. I began, but the light changed, and the honking behind me grew 100-fold, and I let myself be pushed along with the rest of the traffic. वह कुछ होता और मैंने शुरू ही किया था कि बत्ती हरी हो गई और मेरे पीछे की गाड़ियों की हॉर्न का शोर 100 गुना बढ़ गया। मैंने भी अपने आप को ट्रैफिक के साथ आगे बढ़ने दिया। द नेक्स्ट डे ही वॉज देयर अगेन। अगले दिन वो लड़का वहाँ फिर से था। स्माइलिंग एट मी एंड होल्डिंग आउट अ हिंदी पेपर। मेरी तरफ मुस्कुराते हुए हिंदी का पेपर वह दिया। भैया, ही सेड, आपका अखबार। भैया, ये रहा आपका अखबार। अब बताइए ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है। फिर उस लड़के ने पूछा कि अब आप बताइए कि सब्जेक्ट क्या होता है, विषय क्या होता है। द इंग्लिश वर्ड साउंडेड स्ट्रेंज ऑन हिज टंग। अंग्रेजी का यह शब्द उसकी जबान पर अजीब लग रहा था। इट साउंडेड लाइक इट्स अदर मीनिंग इन इंग्लिश टू बी रूडली बाई समवन इज। यह ऐसा लग रहा था मानो अंग्रेजी में सब्जेक्ट का जो दूसरा अर्थ है प्रजा, उस अर्थ में वह उसका प्रयोग कर रहा है। ओह, इट्स जस्ट समथिंग टू स्टडी। ओहो, यह कुछ पढ़ाई लिखाई से संबंधित है। आई सेड, मैंने कहा। एंड देन बिकॉज द रेड लाइट हैड कम टू आई आस्क्ड हिम, हैव यू एवर बीन टू स्कूल। और उसके बाद चूंकि लाल बत्ती हो गई थी इसलिए मैंने पूछा कि तुम कभी स्कूल गए हो। नेवर, ही एंसर्ड। उसने जवाब दिया कि नहीं, मैं कभी भी स्कूल नहीं गया। एंड ही एडेड प्राउडली, और उसने साथ में ये भी बोला, आई बिगेन वर्किंग व्हेन आई वॉज सो हाई। और फिर उसने ये बोला कि मैं जब इतना ऊंचा था तभी से मैंने काम करना शुरू कर दिया था। ही मेजर्ड हिमसेल्फ अगेंस्ट माई साइकिल सीट। फर्स्ट माई मदर यूज्ड टू कम विथ मी बट आई कैन डू इट ऑल अलोन। उसने मेरी साइकिल की गद्दी के बराबर अपने आप को नापा और बताया। पहले मेरी माँ मेरे साथ आती थी लेकिन अब मैं अकेले ही कर लेता हूँ। उस लड़के ने कहा। वेयर इज़ योर मदर नाउ। मैंने पूछा कि तुम्हारी माँ कहाँ है। बट देन द लाइट चेंज्ड एंड आई वॉज ऑफ। तभी लाइट चेंज हो गई और मुझे वहाँ से जाना पड़ा। आई हर्ड हिम येल फ्रॉम समवेयर बिहाइंड मी, सी इज इन मीरुत विथ द रेस्ट वर्ड वॉज ड्रोन्ड आउट। जब मैं आगे बढ़ गया तो मैंने उससे पीछे कहीं से चिल्लाते हुए सुना, वह मेरठ में है, और उसके साथ बाकी ट्रैफिक के शोरगुल में डूब गया, यानी आगे का कुछ भी उसे सुनाई नहीं दिया। माई नेम इज़ समीर, ही सेड द नेक्स्ट डे। अगले दिन उसने बताया कि मेरा नाम समीर है। एंड वेरी साइली ही आस्क्ड व्हाट्स योर नेम। और बहुत ही शर्माते हुए उसने पूछा कि आपका नाम क्या है। इट वॉज इनक्रेडिबल। यह बहुत ही बड़ा आश्चर्य का बात था। माई बाईसाइकिल वोब्ड। मेरी साइकिल डगमगाई। माई नेम इज़ समीर टू। मेरा भी नाम समीर है, मैंने कहा। What? His eyes lit up. Yes, I grinned at him. उसकी आंखें एकदम चमक उठी। हाँ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। It's another name of human's father, you know. So now you are Samir 1 and I am Samir 2. तुम्हें पता है समीर का अर्थ हवा या पवन होता है, और पवन पुत्र कौन है जानते हो? हनुमान। He said triumphantly, sometimes something like that. I answered then. I had out my hand. हाथ मिलाओ समीर 2। फिर मैंने उससे कहा कि हाथ मिलाओ, और उन दोनों ने फिर हाथ मिलाया। His hand nestled in mine like a little bird. उसका हाथ मेरे हाथ से एकदम छोटा था, एक छोटे पक्षी के जैसा। I could still feel its warmth as I cycled away. मैं साइकिल चलाकर आगे बढ़ चुका था पर उसकी हाथों की गर्माहट अब भी महसूस कर रहा था। द नेक्स्ट डे ही डिड नॉट हैव हिज विजुअल स्माइल फॉर मी। अगले दिन उसके चेहरे पर उसकी मुस्कुराहट नहीं थी। देयर इज ट्रबल इन मेरठ। मेरठ में बड़ी गड़बड़ी हो गई है। ही सेड मेनी पीपल आर बीइंग किल्ड इन द रोड्स।
वहाँ पे बहुत सारे लोग दंगे में मारे गए हैं। आई लुक्ड एट द हेडलाइंस, कम्युनल रियोट्स इट ब्लास्ट। मैंने अखबारों में सुर्खियों में पढ़ा, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था सांप्रदायिक दंगे। बट समीर, आई बिगेन, आई एम अ मुस्लिम समीर, ही सेड इन आंसर। लेकिन समीर, मैंने शुरू ही किया था कि समीर ने कहा, मैं मुस्लिम हूँ। एंड ऑल माई पीपल आर इन मेरठ, और मेरे सभी लोग मेरठ में ही हैं। हिज आइज फिल्ड विथ टीयर्स एंड व्हेन आई टच्ड हिज शोल्डर ही वुड नॉट लुक अप। उसकी आंखें नमी से भर गई और जब मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा उसने नज़र ऊपर नहीं उठाई। ही वॉज नोट एट द क्रॉसिंग द डे आफ्टर। अगले दिन वह चौराहे पर नहीं था। नाइदर द डे आफ्टर नॉर इवन अगेन। उसके बाद के दिन या फिर उसके कभी भी बाद में वह नहीं दिखा। एंड नो न्यूज़पेपर इन इंग्लिश और हिंदी कैन टेल मी वेयर माई समीर डू हैज़ गॉन। और कोई भी अखबार मुझे यह नहीं बता सकता था कि मेरा समीर दो आखिर कहाँ गया। वाइल समीर एक इज़ मोर फैमिलियर विथ इंग्लिश। जबकि पहला जो समीर था, जो इंग्लिश पढ़ता था, स्कूल जाता था, वह इंग्लिश भाषा से फैमिलियर था। वह इंग्लिश बोल सकता था, हिंदी बोल सकता था। हालांकि दे बोथ आर मोर एट होम इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, दे स्टिल कम्युनिकेटेड विथ ईच अदर। हालांकि दोनों की भाषाएं अलग हैं, फिर भी ये लोग दोनों ही एक दूसरे से बात कर पाए। दे मेड द एफर्ट टू डू सो बिकॉज दिस वॉज वाट वॉज इम्पोर्टेंट टू देम। उन्होंने इसके लिए प्रयास किया क्योंकि बात करना उन दोनों ही के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। समीर एक एंड समीर दो ऑल्सो कम फ्रॉम डिफरेंट रिलीजियस एंड कल्चर बैकग्राउंड। दोनों ही समीर जो थे अलग अलग धर्म से आते थे। वाइल समीर एक इज हिंदू, जबकि पहला समीर हिंदू था और दूसरा समीर मुस्लिम था। डिफरेंट रिलीजियस एंड कल्चरल बैकग्राउंड सच एज दिस आर एन एस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी। अलग अलग धर्म और संस्कृति की पृष्ठभूमि, खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा आदि की ये विभिन्नताएं ही विविधता के पहलू हैं। इन एडिशन टू देयर डाइवर्स रिलीजियस एंड कल्चरल बैकग्राउंड, देयर आर अदर वेज इन विच समीर एक एंड समीर दो आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल, वाइल समीर एक गोज टू स्कूल, वाइल समीर दो सेल्स न्यूज़पेपर। अपनी विविध धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के अलावा ये दोनों ही समीर कई मामलों में एक दूसरे से अलग थे। पहला समीर स्कूल जाता था जबकि दूसरा समीर अखबार बेचता था। समीर दो डिड नॉट हैव द अपॉर्चुनिटी टू अटेंड स्कूल। दूसरे समीर के पास स्कूल जाने का मौका नहीं था। परहैप्स यू हैव नोटिस्ड दैट देयर आर सेवरल पीपल इन द एरिया वेयर यू लिव हु आर पुअर एंड हु डोंट हैव इनफ टू ईट और वियर एंड समटाइम्स नॉट इवन अ प्लेस टू लिव। शायद अपने आसपास के और बच्चों को आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसे भी लोग हैं जिनके पास खाने और पहनने के लिए काफ़ी चीज़ें नहीं होती है और ना ही उनके रहने के लिए स्थान होता है। दिस डिफरेंस इज़ नॉट द सेम एज द वन वी हैव सीन अर्लियर। यह जो अंतर है, हमने पहले जो अंतर देखे उनके एक समान नहीं है। हियर वी आर टॉकिंग नॉट ऑफ डिफरेंस बट इन इक्वालिटी। यहाँ पे हम अंतर की ही तुलना नहीं कर रहे हैं बल्कि इनइक्वालिटी की भी तुलना कर रहे हैं, असमानता की भी तुलना कर रहे हैं। इनइक्वालिटी कम्स अबाउट व्हेन अ पर्सन डज नॉट हैव द रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज दैट आर अवेलेबल टू अदर पर्सन। इनइक्वालिटी का मतलब तब हमें समझ में आता है जब एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति की तुलना में अवसर कम प्रदान किए जाते हैं या फिर उनके पास अवसर ही नहीं होता। द कास्ट सिस्टम इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ इनइक्वालिटी। जो कास्ट प्रथा है यानी कि जाति व्यवस्था है, यह असमानता का एक और उदाहरण है। अकॉर्डिंग टू दिस, सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स डिपेंडिंग अपॉन द वर्क दैट पीपल डिड नॉट दे वाज सपोर्टेड टू रिमेन इन दोज ग्रुप्स। और इस व्यवस्था में समाज को अलग अलग समूहों में बांटा गया है। इस बंटवारे का आधार था लोग किस किस तरह का काम करते हैं, यानी कि लोगों के काम के आधार पर लोगों को अलग अलग समूहों में बांटा गया है। सो इफ़ योर पेरेंट्स वेयर पॉटरेस यू कुड ओनली बिकम अ पॉटर। अगर आपके माता पिता घड़ा बनाते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, तो आप भी वही पॉटर बनेंगे, नथिंग एल्स। दिस इरिवर्सिबल एंड बिकॉज यू वेयर नॉट सपोज टू चेंज योर प्रोफेशन। और क्योंकि आप अपने प्रोफेशन को, काम को बदल नहीं सकते, इट वॉज नॉट कंसिडर्ड नेसेसरी फॉर यू टू नो एनीथिंग मोर दैन वाट यू नीडेड इन योर प्रोफेशन। तो आपके लिए यह इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं हो जाता है कि आपको अपने प्रोफेशन में और किस चीज़ की ज़रूरत है। दिस क्रिएटेड अ सिचुएशन ऑफ इनइक्वालिटी। और यही जो है इनइक्वालिटी, असमानता को बढ़ावा देता है। हम इसके बारे में अगले चैप्टर में और भी डिटेल्स में पढ़ेंगे।
व्हाट डज डाइवर्सिटी ऐड टू आवर लाइफ्स? विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है? जस्ट लाइक समीर एक एंड समीर दो बिकम फ्रेंड्स, यू माइट हैव फ्रेंड्स हु आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू। हमने पहले जो समीर वन और समीर दो के बारे में पढ़ा, इनकी दोस्ती के जैसे ही आपके भी कोई ना कोई दोस्त होंगे। यू हैव प्रोबेबली ईटन डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड इन देयर होम्स। शायद आप दोनों ही अपने अपने घर पे अलग अलग प्रकार का खाना खाते होंगे, अलग अलग त्यौहार को सेलिब्रेट करते होंगे। ट्राइड आउट द क्लोथ्स दे वियर एंड लर्न सम ऑफ देयर लैंग्वेजेस एज वेल। उनके कपड़े पहन कर देखे होंगे और थोड़ी बहुत उनकी भाषा भी सीखी होगी। You probably like reading and hearing stories and adventures about different animal. आपने बहुत अलग अलग पशु पक्षियों की कहानियाँ सुनी होंगी या पढ़ी होंगी। People and even ghost, लोगों के बारे में या भूतों के बारे में भी। Perhaps you even enjoy making up stories yourself, और शायद आपको भी कहानियाँ बनाना पसंद होगा। Many young people feel happy when they read a good story because it gives them lot of ideas to make up more story. बहुत सारे लोग हैं जो स्टोरी पढ़ना पसंद करते हैं क्योंकि उन्हें यह आइडिया मिलता है और भी नई कहानियों को बनाने का। पीपल हु राइट स्टोरीज गेट देयर आइडियाज फ्रॉम ऑल सॉर्ट्स ऑफ डिफरेंट प्लेसेस। लोग जो स्टोरी को लिखते हैं वे अलग अलग स्थानों से अलग अलग चिन्हों को, सॉर्ट्स को लेते हैं। फ्रॉम बुक्स एंड रियल लाइफ एंड फ्रॉम देयर इमेजिनेशन, यानी कि कुछ चीज़ों को किताबों से लेते हैं, कुछ चीज़ों को जीवन से लेते हैं, वास्तविक जीवन से, और कुछ काल्पनिक भी होते हैं। Some may have lived in forest close to animal and chosen to write of their fight and friendship. कुछ लोग जंगल में जानवरों के नज़दीक रहे और उनके जानवरों की दोस्ती और लड़ाइयों के बारे में कहानियाँ लिखी। कुछ लोगों ने राजा रानियों के बारे में पढ़कर प्यार और सम्मान के किस्से लिखे, तथा कुछ ने बचपन की यादों में गोते लगाए। स्कूल और दोस्तों की मधुर यादों से निकलकर कुछ साहसी कहानियाँ को लिखा। Imagine if all the storyteller and writer that you have heard and read so far were forced to live in a place where all people wore the same two color, red and white, ate the same food, took care of the same two animals, for example the deer and the cat, and to entertain themselves played snake and ladders. What kind of a story do you think they would write? कल्पना कीजिए कि अगर जो कहानियाँ हम पढ़ते हैं जिस लेखक की, मान लीजिए कि एक चित्रकार या कहानीकार है जो एक ही जगह पर रहता है और ऐसी जगह पे रहता है जहाँ पे सभी लोग एक जैसा खाना खाते हैं, एक ही जैसा कपड़ा पहनते हैं, एक ही जगह पे रहते हैं, समान रूप से केवल दो पशु पक्षी को पालते हैं, उदाहरण के लिए हिरन और कौवा, केवल सांप सीढ़ी का खेल खेलते हैं, मनोरंजन करते हैं। ऐसी जगह रहकर वे कैसी कहानियाँ लिख पाएंगे? डाइवर्सिटी इन इंडिया, भारत में विविधता। इंडिया इज कंट्री ऑफ मेनी डाइवर्सिटी। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे बहुत सारी विविधताएं हैं। लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग प्रकार के खाना खाते हैं, अलग अलग त्यौहार मनाते हैं और भी बहुत कुछ। बट एक्चुअली इफ़ यू थिंक अबाउट इट, वी डू मेनी थिंग्स दैट आर सिमिलर एक्सेप्ट दैट वी डू देम इन डिफरेंट वेज। लेकिन अगर हम ये गहराई से सोचें तो हम एक ही चीज़ को करते हैं, लेकिन हमारे करने का तरीका अलग अलग होता है। अब हम बताएंगे कि डाइवर्सिटी को एक्सप्लेन करें, कैसे समझे। अ लिटिल मोर देन 200 ईयर अगो, अ लॉन्ग बिफोर द ट्रेन, एरोप्लेन, बस और कार बिकम अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स। करीब 2-2.25 साल पहले जब रेल, हवाई जहाज, बस और कार हमारे जीवन का हिस्सा नहीं थे, तभी लोग संसार के एक भाग से दूसरे भाग की यात्रा करते थे। वे पानी के जहाज से, घोड़ों से, ऊँट से या फिर पैदल एक जगह से दूसरे जगह चलकर जाते थे। Often they went in search of new lands. अक्सर वे नए भूमि की खोज में यात्रा करते थे, और न्यू प्लेसेस टू सेटल और फॉर पीपल टू ट्रेड विथ, या तो वहाँ बसने के लिए या फिर वहाँ पे लोगों के साथ व्यापार करने के लिए वे यात्रा करते थे। और बिकॉज इट टू सो लॉन्ग टू ट्रैवल, और चूँकि यात्रा करने में बहुत ही ज़्यादा समय लगता था, वंस दे गॉट टू अ प्लेस पीपल स्टेड देयर, तो लोग जब किसी स्थान पर जाते थे वहीं पे एक लंबे समय के लिए रुक जाते थे। मेनी अदर्स लेफ्ट दैन होम्स बिकॉज देयर वेयर फेमिनिस एंड रफ एंड दे कुड नॉट गेट इनफ टू इट। कई लोग वापस अपने घर भी चले जाते थे क्योंकि सूखे और अकाल के कारण अपना घर बार वे छोड़ देते थे, वहाँ पे उन्हें खाने का भोजन भी नहीं मिलता था। Someone went in search of work while other left because there was a war.
कुछ लोग काम की तलाश में और कुछ युद्ध के कारण घर छोड़ देते थे। Sometimes, as they began to make their homes in new places, people began to change a little, and at the other time, they managed to do things in the old ways. लोग जब नई जगह में बसना शुरू करते थे तो उनके रहन सहन में थोड़ा बदलाव आता था, उनकी भाषा बदलती थी, मनोरंजन, गीत संगीत आदि में भी मिश्रण होता था, उनकी संस्कृति और नई जगह की संस्कृति में भी आदान प्रदान होता था। अलग अलग क्षेत्रों का इतिहास देखें तो हमें पता चलेगा कि किस तरह विभिन्न संस्कृति प्रभावों ने वहाँ के जीवन और संस्कृति को आकार देने में योगदान दिया है। Similarly, diversity also come about when people adapt their life to the graphical area in which they live. ठीक इसी प्रकार लोग अलग अलग तरह की भौगोलिक स्थितियों से किस प्रकार सामंजस्य बैठाते हैं, उससे भी विविधता उत्पन्न होती है। Thus reason become, for example, living near in the sea or quite different from living in a mountain area. उदाहरण के लिए समुद्र के पास रहना और पहाड़ी इलाकों में रहना बहुत ही फर्क होता है। Not only do people have different clothes and eating habit, but even the kind of work they are different. ना ही वहाँ के लोगों में खाने और कपड़े पहनने में फ़र्क होगा, बल्कि जिस तरह का वे काम करेंगे उसमें भी हम लोग को फ़र्क देखने को मिलता है। शहर में लोग अक्सर भूल जाते हैं कि उनका जीवन उनके भौतिक वातावरण से किस तरह से जुड़ा हुआ है। ऐसा इसलिए कि शहरों में लोग विरले ही अपने सब्जी या अनाज को उगाते हैं, वे इन चीज़ों के लिए मुख्य रूप से बाजार पर ही निर्भर होते हैं। Let us try to understand what we mean when we say that historical and geographical factor influence the diversity of a region. We can do this by reading about life in two different parts of the country, Kerala and Ladakh. आइए हम लोग भारत के दो भागों लद्दाख और केरल का उदाहरण के जरिए यह समझने की कोशिश करते हैं कि किसी क्षेत्र की विविधता पर उसके ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों का क्या असर पड़ता है। लद्दाख, इट इज़ अ डेजर्ट इन द माउंटेन। लद्दाख एक ऐसा क्षेत्र है जो पहाड़ी इलाकों में रेगिस्तानी इलाका है। इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यानी यह जम्मू और कश्मीर के पूर्वी भाग में है। वेरी लिटिल एग्रीकल्चर इज पॉसिबल हियर सिंस दिस रीजन डज नॉट रिसीव एनी रेनफॉल एंड इज कवर्ड इन स्नो फॉर अ लार्ज पार्ट ऑफ द ईयर। क्योंकि यह क्षेत्र साल के अधिकतर समय में बर्फ से ढका रहता है, इस क्षेत्र में बारिश भी नहीं होती, इसलिए यहाँ पे किसी चीज़ की खेती नहीं की जाती है। देयर आर वेरी फ्यू ट्रीज दैन कैन ग्रो इन द रीजन, और इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उगे होते हैं। फॉर ड्रिंकिंग वाटर पीपल डिपेंड ऑन द मेल्टिंग स्नो ड्यूरिंग द समर मंथ्स। पीने के पानी के लिए लोग बर्फ़ पे ही निर्भर होते हैं, बर्फ़ जो पिघलता है उसे ही ये गर्मी के दिनों में पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ अ पिक्चर ऑफ ड्राई बैरन लैंडस्केप ऑफ द माउंटेन्स डेजर्ट ऑफ लद्दाख। पीपल हियर कीप शीप एंड गोट्स, यहाँ के लोग बकरी और सीप को पालते हैं। द गोट्स इन दिस रीजन आर स्पेशल बिकॉज दे प्रोड्यूस पश्मीना ऊल। यहाँ की जो बकरियाँ हैं बहुत ही प्रसिद्ध हैं पश्मीना ऊनों के लिए। दिस ऊल इज़ प्राइज्ड एंड पश्मीना शॉल्स कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी। ये जो ऊन होते हैं पश्मीना शॉल के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जिससे उन्हें बहुत ही ज़्यादा पैसा मिलता है। द पीपल इन लद्दाख केयरफुली कलेक्ट द ऊल ऑफ द गोट्स एंड सेल दिस टू ट्रेडर फ्रॉम कश्मीर। लद्दाख के लोग ध्यान से इन वूल को ऊनों को बकरियों से इकट्ठा करते हैं और कश्मीर के व्यापारियों को बेचते हैं। पश्मीना शॉल आर चीफली वुवन इन कश्मीर, और जो पश्मीना शॉल है मुख्य रूप से कश्मीर में बुनी जाती हैं। द पीपल ईट मीट एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, यहाँ के लोग मीट खाते हैं तथा दूध से बने पदार्थ को खाते हैं, लाइक चीज़ एंड बटर। ईच फैमिली ओन्स सम गुड्स, हर एक परिवार के पास अपना बकरी होता है, गाय होता है, डॉग्स होते हैं यानी याक काउज होते हैं। बीइंग अ डेजर्ट डिड नॉट मीन दैट लद्दाख डिड नॉट अट्रैक्ट इट्स शेयर ऑफ ट्रेडर्स। क्योंकि यह एक रेगिस्तानी एरिया है, इसका मतलब यह नहीं कि यहाँ पे व्यापारी आने के लिए आकर्षित नहीं होते हैं। इट वॉज कंसिडर्ड अ गुड ट्रेड रूट एट इट हैड मेनी पासेस थ्रू विच कारवा ट्रैवल टू व्हाट is today called Tibet. This कारवा carried textile and species, raw silk and carpets. यहाँ पे कई ऐसी घाटियाँ हैं जिसे अच्छा रास्ता माना गया है, जिनसे गुजरकर मध्य एशिया के काफिले उस इलाके में पहुँचते हैं जिसे आज तिब्बत कहते हैं। ये काफिले अपने शाल मसाले, कच्चा रेशम, दरिया आदि लेकर चलते हैं। बुद्धिस्ट रिच्ड तिब्बत वाई लद्दाख, जो बुद्ध धर्म के लोग थे वह लद्दाख के रास्ते ही तिब्बत पहुँचे थे।
लद्दाख इज ऑल्सो कॉल्ड अ लिटिल तिब्बत, लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। Islam was introduced in this region more than 400 years ago and there is a significant Muslim population here. करीब 400 साल पहले यहाँ पे इस्लाम धर्म का आगमन हुआ और अब यहाँ अच्छी खासी संख्या में मुसलमान रहते हैं। उनके स्थानीय रूप में मुसलमान और बौद्ध दोनों ही लोग गाते हैं और उस पर नाटक लिखते हैं। तिब्बत का ग्रंथ केसर सागा लद्दाख में काफ़ी ही ज़्यादा प्रचलित है। अब हम पढ़ेंगे केरला के बारे में। केरला इज़ अ स्टेट इन साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया। केरल भारत के दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में स्थित एक राज्य है। यह एक तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। दोनों ही क्षेत्रों को चीन और अरब से आने वाले व्यापारियों ने प्रभावित किया है, यानी कि केरला को तथा लद्दाख को, जहां केरल की भौगोलिक स्थिति ने मसालों की खेती संभव बनाई है। केरल की भौगोलिक स्थिति से यहाँ पे मसाले ज़्यादा मात्रा में उगाए जाते हैं क्योंकि यहाँ पे भारी मात्रा में बारिश हो जाती है, इस कारण से यहाँ मसालों की खेती संभव है। वहीं लद्दाख की विशेष भौगोलिक स्थिति के कारण वहाँ पे ऊन के व्यापारियों ने अपना व्यापार किया है। विविध संस्कृतियों का प्रभाव केवल बीते हुए कल की बात नहीं, हमारे वर्तमान जीवन का भी आधार है। इस तरह हम देखते हैं कि हमारे देश के अलग अलग क्षेत्रों में विभिन्न विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, व्यापार करते हैं। इसी तरह से हमारा देश जो है विविधता में एकता का संचालन करता है।